नहीं समझ आती कि ये जब आया था 2022 के पीएसएल में, 21 के पीएसएल में जब आया था तो एक टांग उठा के ये छक्के लगाया करता था, तो हम कहते थे कि भाई हमको तो सईद अनवर मिल गया है, जिस तरह के लेफ्टी वो बैटिंग करता है और तारिक यार, जिस तरह वो रुक रुक के बॉलिंग करते हैं ना, तो भाई इन्होंने असल में किया क्या, मैं आपको गेम समझाता हूँ। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है ऑन द सीरियस नोट कि इस वक्त हमारे जो वाइस कैप्टन है वो भी हैं स्पिनर, को अच्छे अच्छे स्पिनर मिलना शुरू हो गए हैं। लाइक हमको इमरान अहमद तो उसके होते हुए आ गया था, लेकिन 2023 में आया है वो। फिर उसके बाद उस्मान तारिक आया, फिर आया सुफियान मुकीम। इसको लेकर जाएंगे, इन्होंने सुफियान मुकीम को साइड लाइन करवानी है हर हाल में, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है ना कि उसकी वजह से जीते वो यार। 3 मैचेस में 11-11 रन देता था तो 4 ओवर्स में, और वो उसका बुरा गया। उसके बाद उसको मैच भी नहीं खिलाया, उसकी जगह हारिस को इन्होंने खिलाना शुरू किया। ये कंफर्म बात है। तो ये हो गया है जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है फास्ट बॉलिंग में। ठीक है, उसके बाद आता है बाबर आजम जो एंकर रोल मतलब करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उस्मान खान वाली पोजीशन हो गई, या मतलब फखर वाली पोजीशन हो गई, क्योंकि जो रात को ये चेज कर रही। हेलो एवरीवन, उम्मीद है सबके मिजाज बेहतरीन से बेहतरीन होंगे। यार एक बात बताऊं, हम ट्राई नेशन सीरीज वो तो हम जीत गए हैं ना इजीली। ठीक है, फाइनल हमने वन साइडेड मारा। लेकिन एक चीज आपने नोट किया है कि जब से बॉब्जी दी किंग आया है T20 में वापस, तो एशिया कप के बाद हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस थे उनके साथ हमने टेस्ट सीरीज बराबर की, ओडीआई सीरीज हमने जीती, T20 सीरीज हमने जीती, ट्राई नेशन सीरीज का सिर्फ एक मैच हम हारे। वो भी हम चाह रहे थे कि यार जिम्बाब्वे ना फाइनल में आ जाए तो श्रीलंका को ही लेके आते हैं, एटलीस्ट मैच मजे का तो होगा। मैच मजे का हुआ नहीं हुआ वो तो एक अलग बात है। 90 पे 10 ओवर में उनके एक आउट था, या गालिबन 2 आउट थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, साइम अयूब, उफ यार क्या कोई स्पिनर है यार, पागल हो गए थे श्रीलंकन टीम के यार। ये इतनी बड़ी बड़ी टांग, अबे यार हमको खुद नहीं समझ आती कि ये जब आया था 2022 के पीएसएल में, 21 के पीएसएल में जब आया था तो एक टांग उठा के ये छक्के लगाया करता था, तो हम कहते थे कि भाई हमको तो सईद अनवर मिल गया है, जिस तरह के लेफ्टी वो बैटिंग करता था। बाय द वे हमने सलमान बट को भी सईद अनवर बनाया, हमने नासिर जमशेद को भी सईद अनवर बनाया, हमने फखर जमान को भी सईद अनवर बनाया, लेकिन सईद अनवर एक ही था जो हमने तो देखा नहीं। हमने तो बहुत ही उसकी लास्ट स्टेज वाली, कोई मुझे नहीं याद कि मैंने उसका कभी कोई लाइव मैच देखा हो, क्योंकि 2004-5 के बाद ही क्रिकेट प्रॉपर देखना शुरू की। तो उससे पहले का वो बड़ा लेजेंड था जो हम देखते हैं, कभी हाइलाइट्स देख लेते हैं या कभी सुनते हैं जो हमारे 90s के लौंडे हैं उनसे। तो ये है कि फिर यार ये कैसा ऑलराउंडर बन गया, नंबर 1 ऑलराउंडर। अब तो मेरे ख्याल में नंबर 1 नहीं, शायद नंबर 2 पे आ गया है। लेकिन कमाल यार स्पिन बॉलिंग उनको, मतलब श्रीलंकन और स्पिन को ना खेल सकते हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या उनको रोक के दिखाया इन्होंने, भाई क्या बात है यार। तो स्पिनर से याद आया कि एक और हमारा स्पिनर आया था जिसने 2 मैच पहले हैट्रिक की थी, उस्मान तारिक यार, जिस तरह वो रुक रुक के बॉलिंग करता है ना, तो भाई इन्होंने असल में किया क्या, मैं आपको गेम समझाता हूँ। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है ऑन द सीरियस नोट कि इस वक्त हमारे जो वाइस कैप्टन है वो भी है स्पिनर। ठीक है, शादाब खान वो इंजर है, उनको कुछ सर्जरी हुई है। एक चीज आपने नोट की कि जब से शादाब खान टीम से बाहर गया है तो हमको अच्छे अच्छे स्पिनर मिलना शुरू हो गए हैं। लाइक हमको इमरान अहमद तो उसके होते हुए आ गया था, लेकिन 2023 में आया है वो। फिर उसके बाद उस्मान तारिक आया, फिर आया सुफियान मुकीम। मतलब कि हमको अच्छे अच्छे स्पिनर, एक और इनका था स्पिनर वो यार वो छोटा स्पिनर, मुझे नाम उसका भूल गया, क्या नाम है उसका, तो वो भी एक आया। जब से ये हमारे वाइस कैप्टन जो है ये टीम से गए हैं तो स्पिनर कमाल के आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले उनको स्पिनर नहीं था हमारे पास। ठीक है, तो बाय द वे वो तो अभी आएंगे ना, तो इन्होंने उस्मान तारिक को क्या किया, बिठा दिया। इन्होंने बिठा के तो 2 मैचेस उसको बिठा दिया। एटलीस्ट यार, मतलब इमरान अहमद को ठीक है, आपका वो मतलब फ्रंट लाइन स्पिनर है तो आप उसको खिला रहे हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उस्मान तारिक को तो दे दो ना यार मैच एक, इसको फाइनल दे दो कि आ जाओ अगर तुमने लेके जाना। और ये इसको लेकर जाएंगे, इन्होंने सुफियान मुकीम को साइड लाइन करवानी है ये हर हाल में, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है ना कि ऐसे बॉलर दुनिया में अगर आप गिनो तो शायद 1 2 3 3 के बाद आपके पास खत्म हो जाए। लेकिन उस्मान तारिक जैसा स्पिनर आप गिनोगे तो आपको हर एक टीम में स्पिनर ऐसा मिलेगा। आप इमरान अहमद जैसा स्पिनर ढूंढोगे तो ऐसा मिलेगा, लेकिन सुफियान मुकीम जैसा स्पिनर मतलब शायद एक कुलदीप भी है। फिर उसके बाद मतलब कोई नहीं, मतलब मुझे चाह रहा था शमसी होता था, लेकिन वो तो अब मतलब पुराना हो गया ना, और इस का कोई स्पिनर नहीं है। तो इन्होंने उसको करवानी है साइड लाइन। उसको पाकिस्तान ए के आगे मतलब साथ भेजा उन्होंने, वो खेला उसने, जो इमेजिंग एशिया कप है वो हम जीते, और सिर्फ उसकी वजह से जीते। वो यार 3 मैचेस में 11-11 रन देता था तो 4 ओवर्स में, और 3-3 आउट करता था, 4-4 आउट करता था। सिर्फ उसका एक मैच बुरा गया यार, सिर्फ एक मैच उसका बुरा गया, जो एशिया कप वाला जो ग्रुप मैच था इंडिया के अगेंस्ट, वो उसका बुरा गया। उसके बाद उसको मैच भी नहीं खिलाया, उसकी जगह हारिस को इन्होंने खिलाना शुरू किया, वो हमें फाइनल में पल्ले पड़ गया और उसको टीम से ही ड्रॉप कर दिया। अब इन्होंने उस्मान तारिक को रख दिया है, क्योंकि उस्मान तारिक, क्योंकि भाई जो दूसरे हमारे वाइस कैप्टन है उनके लिए भी जगह तो रखनी है ना, तो वो अगर आए तो वो तो ज़ाहिर सीधा कैप्टनसी की ही दौड़ में आएंगे, कंफर्म बात है। तो ये हो गया है जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है। फास्ट बॉलिंग में
या टीम इस वक्त ओके चल रही है, ठीक है। मतलब टॉप से अगर मतलब हम अगर गिनना शुरू करें, क्योंकि अभी हम T20 वर्ल्ड कप के ही मैचेस खेलेंगे, उससे पहले एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हमारी आएगी, लेकिन वो सीरीज शायद ओडीआई हो। तो T20 आप मुझे लगता है कि हम डायरेक्ट T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, इसके बाद हमारे कोई मैचेस नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी जो हमारी टीम बन रही है वो है सबसे ज्यादा फरहान टॉप पे है, फिर है साइम अयूब, दोनों हिटर है, ठीक है। उसके बाद आता है बाबर आजम जो एंकर रोल मतलब करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिर उस्मान खान। यार उस्मान खान ठीक है यार, स्पिनर अच्छा खेलता है, लेकिन नहीं यार अभी तक जिस तरह वो पीएसएल में आता था ना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक हिटिंग ही करता था, मतलब रुकता नहीं था, तो वो है, ठीक है। ये 5 हो गए, इधर 5 तक हमारे पास हो गए हैं, 2 एंकर वाले हो गए हैं, 3 हिटर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जनाब आते हैं फखर जमान आते हैं, फिर मोहम्मद नवाज, फिर फेम अशरफ, ये तीनों भी हिटर हैं। टोटल कितने हो गए? 5 3 8। उसके बाद आपने उसके बाद जो भी हैं बॉलर्स वो आप खिलाएंगे। टीम इस वक्त है परफेक्ट, लेकिन स्पेस किधर आ रही है? स्पेस हमारी आ रही है सेंटर में, ये उस्मान खान वाली पोजीशन हो गई या मतलब फखर वाली पोजीशन हो गई, क्योंकि जो रात को ये चेज कर रहे थे, तो अगर बॉब्जी दी किंग ना होता तो कंफर्म बात थी कोलैप्स हो जाना था, क्योंकि उनके स्पिन इतनी स्पिन हो रही थी उनके बाद। तो वो एंकर मतलब उसने रोक रोक के एंकर करके 118 था इसलिए पहुंच गए, अगर कोई 150 या इतना रन होता तो हमने फंस जाना था, कंफर्म बात थी। तो फास्ट बॉलिंग भी हमारी ओके चल रही है, मतलब टीम यार 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले, जो एशिया कप हुआ उससे पहले हम नंबर 1 पे थे, हमारी इतनी जबरदस्त टीम बनी हुई थी, लेकिन एक मैच ने खोल के रख दिया था हमें, और ऐसा खुले थे कि उसके बाद अभी तक नहीं हमारी मतलब उस तरह की टीम बनी। हम बीच में आईसीसी टूर्नामेंट्स भी आए, लेकिन हम आउट जो हो गए, मतलब ग्रुप स्टेज से आगे गए ही नहीं। एनीवेज अब तो कोई मैचेस नहीं है। माइक हैसन भी वो भी उसने भी शुक्र पढ़ाया रहा कि शुक्र है कि जॉन छुट्टी है, भाई हमने खुद शुक्र पढ़ाया रहा कि इनके मैचेस एटलीस्ट खत्म हुए हैं यार, दूसरे मैचेस इंजॉय नहीं हो रहे थे इधर जो हमारे मतलब चल रहे थे। अब जैसे आज इंडिया और साउथ अफ्रीका का वनडे चल रहा है, अभी देखा 10 ओवर में स्कोर हो गया है इनका 70 से ऊपर स्कोर हो गया है, कोहली और रोहित खेल रहे हैं, तो अभी मतलब ये वाले मैचेस भी इंजॉय करने हैं ना। दूसरी तरफ एशिया चल रहा है वो भी देख रहे हैं, हमारी अपनी ही सीरीज मतलब खत्म ही नहीं हो रही थी कि यार कहीं इनसे बाहर निकले तो दूसरे मैचेस देखें। और दूसरे मैचेस देखने का मजा ये होता है ना कि टेंशन नहीं होती, बंदा ज्यादा रिलैक्स होकर इंजॉय करता है ये वाले मैचेस, और जब इंजॉय करता है ना फिर सीकर के लेता भी है। जब हमारी अपनी टीम घुस जाती है ना, जब अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है ना, फिर तो हमको जरा मजा नहीं ना आता, मतलब क्रिकेट का सीजन बिल्कुल इंजॉय नहीं होता। तो ये है कि अभी देखते हैं पड़ोसियों का क्या चलता है। बॉलिंग तो इंडिया की बिल्कुल ही नहीं लग रही यार, सिर्फ एक मतलब पूरी जो लाइन देखो तो सिर्फ कुलदीप ही नजर आ रहा है, तो बाकी हर्षित राणा और प्रसाद कृष्णा तो ये क्या बॉलर हैं यार, ये नहीं है, सिर्फ एक अर्शदीप और कुलदीप ही नजर आ रहा है, तो बाकी वही है यार, कोहली है, रोहित है। तो ये है कि अभी इनका मजा आएगा देखते हुए कि राहुल की कैप्टनसी में खेल रहा है विराट कोहली, क्या बात है यार। ये विराट कोहली अगर पाकिस्तान में होता ना इस तरह का कोई, तो तक हमने इसको प्राइम मिनिस्टर बना चुके होते, इसको एटलीस्ट हम 2 इलेक्शन लड़वा चुके होते। तो इस तरह तो उधर कदर नहीं हो रही यार विराट कोहली की आसान अल्फाज में। दूसरा रेवोज रविंद्र की भी बात है, गंभीर भी अपना चला रहा है, मतलब गंभीर और रोहित का तो वहाँ गंभीर और जो कोहली है इसका तो हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं ना, पिछले 4 5 6 साल से सोशल मीडिया पे भी इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती थी, और एक बार आईपीएल के मैच में भी ये दोनों गालिबन लड़े थे। फिर मतलब कि इनका ये चलता रहा है अब तक का अगर देखा जाए तो इनका भी देखते हैं मैच कहां तक पहुंचता है, क्या होता है। मुझे लगता है कि ये जो रंची है कि रंकी है क्या, ये इनका एरिया है, इसका जो ग्राउंड है इस पे चेज इजीली हो जाता है। तो अगर 330 350 तक भी अगर पहुंच गए ना तो साउथ अफ्रीका छोड़ेंगे नहीं, पहुंचेंगे इस तक, क्योंकि वो इस वक्त इतने बूस्ट हुए हैं ना कि इनके साथ मैचेस का मजा आता है। इनके जो बॉलर आए हुए हैं वो बर्गर, वो उसने पाकिस्तान को तो उसने तो बाबर आजम को चलने ही नहीं दिया था एक वनडे में भी, सिर्फ हाँ एक वनडे में भी नहीं चलने दिया था। तो वो है कि इसका वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करता है। ये अभी समझ आएगी इनको, ये बड़ी सीरीज पूरे होने दो ना, फिर पड़ोसियों को भी समझ आएगी कि ये टीम थी क्या जिसको पाकिस्तान ने इधर ओडीआई सीरीज हरा कर भेजा है। तो अभी दूसरी तरफ कोई आयरलैंड और बांग्लादेश का भी मैच चल रहा है, दोनों की मतलब सीरीज बराबर चल रही है। और एक बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ कि कैच किया आयरलैंड का प्लेयर था, और उसका जो पीछे टॉवल इन्होंने इधर रखा होता है ना वो ड्यूस ऑफ करने के लिए बॉल से, तो वो टॉवल बाउंड्री के साथ लगा तो उन्होंने छक्का दे दिया। तो इस तरह की भी आप चल रहा है। कल इसी तरह का कोई हुआ कि फखर जमान ने भी कोई कैच पकड़ा था, तो पकड़ के तो बॉल घसीटा उसने पूरा ग्राउंड पे डाइव मारने के बाद घसीटने की बात, तो वो भी अंपायर ने नॉट आउट दिया। मतलब जो रूल है बेशक वो हमारे अगेंस्ट आए या हमारे हक में आए, रूल है, लेकिन ये इस तरह का नहीं है कि यार वो टॉवल टच हो गया तो आपने छक्का दे दिया, ये तो नहीं ना, वो अगर ना टॉवल होता तो फिर आउट हो जाता। तो एनीवेज उनकी सीरीज भी बड़े मजे की चल रही है। दूसरी तरफ है कि फाफ डुप्लेसी ने कहा कि हम आईपीएल अब छोड़ रहे हैं, जब बूढ़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, अब आएंगे आके पीएसएल खेलेंगे 2 एक साथ, इधर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से थोड़ा बहुत निकालेंगे पैसा निकाल के, तो बस खलास। इस तक कोई इनको और कहीं कोचिंग की ऑफर होती या कोई और ऑफर होती तब तक दिहाड़ी लगानी है ना, आएंगे आके पीएसएल खेलेंगे तो बस अपना खर्चा पानी निकालेंगे घर का और अपना, तो उसके बाद जब कहीं कोचिंग ऑफर होगी तो वापस चले जाएंगे, बेशक आईपीएल में ही क्यों ना इनको ऑफर हो,
चले जाएंगे ये उधर भी। तो क्योंकि जो पैसा है ना, ये सबका बॉस है, ठीक है। इसके लिए कहते हैं कि कंट्री के लिए खेलते हैं, कंट्री के लिए खेलते हैं। नहीं यार, कुछ भी नहीं होता। मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ ना, तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैंने कभी तो ये नहीं सोचा कि इस कंपनी को फायदा हो, अपना सोचा जाता है। इसी तरह ओवरऑल अगर ये कंट्री के लिए सोचते हूँ, तो हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब हो गए, तो इनके ये हालात हों। कोई भी नहीं सोचता, सब जेब का ही सोचते हैं, सब पेट का ही सोचते हैं। ये हकीकत है। कोई भी अगर आपको कहे ना कि कंट्री के लिए है, कोई भी कहे, इवन विराट कोहली भी कहे, धोनी कहे, बाबर कहे, कोई भी कहे, नो, ठीक है। आज अगर इनको ऑफर हो ना कहीं और की, तो ये मिनट ना लगाएं उधर पहुंच जाए। तो इसलिए तो बीसीसीआई इनको खुला पैसा देता है कि ये कहीं और ना चले जाएं। पीएसएल भी देता है, लेकिन जो भी प्लेयर्स आते हैं ना, अभी कैरन पोलार्ड था, वो इधर एज अ प्लेयर खेल रहा था पीएसएल में, दूसरी तरफ गया तो जाके क्या खेलने लगा, उनकी कोचिंग करने लगा मुंबई इंडियंस की। तो ये है कि इधर मतलब पैसा है, ये सबका बाप है। तो एनीवेज, अब मिलते हैं पड़ोसियों के मैच के बाद। तो अगर इधर तक पहुंच गए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो।